दोस्तों शक्कर का जल में घुलना, शक्कर का जल में घुलना या हम कह लें नमक का जल में घुलना, ये कैसी प्रक्रिया है, कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर हम पानी को बॉयल कर देंगे, पुनः जो शक्कर गायब हुई थी जल में, वो फिर से हमें प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा है दोस्तों गंधक का पिघलना, गंधक को हम दोस्तों कहते हैं सल्फर, सल्फर का पिघलना, सल्फर ठोस सल्फर क्या होता है, ठोस गंधक को जब हम गर्म करते हैं, तो उसकी जो स्टेट है, उसकी अवस्था है, वो बदल जाती है, वो पिघल कर किस रूप में हो जाती है? लिक्विड के रूप में हो जाती है। यानी कि द्रव अवस्था में पिघल जाती है, बदल जाती है और इसी को जब हम ठंडा कर देते हैं तो पुनः क्या हो जाती है? पुनः गंधक हमें ठोस अवस्था में मिल जाता है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल और केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, आकृति में बदलाव होता है, आकार में बदलाव होता है और किसी विपरीत क्रिया द्वारा हम उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ उदाहरण भी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं जो है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो जस्ट भौतिक परिवर्तन का अपोजिट होता है दोस्तों, यानी कि केमिकल चेंज, उसके रासायनिक संगठन में बदलाव होता है, यानी कि उसकी जो संरचना होगी दोस्तों, उस पदार्थ की जो संरचना होगी उसमें बदलाव होता है। ठीक है, वो बॉन्ड टूट कर उसकी संरचना बदलती है, वो बंध जो आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्ड जुड़े होते हैं, उसमें ब्रेकेज होता है और फिर एक नया कंपाउंड बनता है। जब बॉन्ड टूटेगा फिर नए तत्वों के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? एक नया पदार्थ बनता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में जो होता है संगठन परिवर्तन होता है, संगठन में बदलाव होता है, यानी रासायनिक संरचना में बदलाव होता है और रासायनिक संरचना में बदलाव होने के फलस्वरूप क्या होता है? नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। ये परिवर्तन दोस्तों क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं और ऐसे परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, इर्रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि पुनः अपने पहले वाले पदार्थ को हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही इसकी खासियत है दोस्तों, इसे याद किए रहिएगा। इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर फ्रेम होते हैं, हर साल फ्रेम होते हैं यूपी टीजीटी साइंस के एग्जाम में। तो परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों? स्थायी होते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है अस्थायी होता है। जैसे अगर हम बर्फ को गर्म करें तो पानी में बदल जाता है, यानी कि उसकी अवस्था बदली। अगर हम उसी पानी को फिर फ्रीज कर दें, ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो क्या होगा? फिर पुनः हमें बर्फ में मिल जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं उसकी अवस्था केवल बदली है, उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदली है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जो हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम का जलना। जब दोस्तों मैग्नीशियम मैग्नीशियम कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, तो मैग्नीशियम जब जलता है दोस्तों, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना रहा है? देखिए यहाँ पर दोस्तों केमिकल कंपोजिशन बदल रही है, ये दोनों ऐड करके एक नया पदार्थ बनाए हैं और यही खासियत होती है रासायनिक परिवर्तन की। मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम जब जलेगा तो मिलकर अपने रासायनिक संरचना को बदलकर एक नया पदार्थ बनाता है, नया संगठन का निर्माण करता है और ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, दूध का दही बनना या दूध का पनीर बनना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या होता है? दूध से जब दही बनता है, दूध से जब पनीर बनता है, तो दोस्तों एक नया पदार्थ बन रहा है और साथ में पनीर से अब दूध नहीं बनाया जा सकता, दही से अब दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसमें पहले वाले पदार्थ को प्राप्त न किया जा सके, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके आगामी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, जो कि जून में प्रस्तावित है और साथ में जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस की, उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया बेस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों बर्फ का पिघलना या पानी का वाष्पीकरण क्या होता है? बर्फ का पिघलना या पानी का वाष्पीकरण दोस्तों क्या होता है? ये होता है हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ पिघलकर पानी बन गया और पानी से पुनः हम बर्फ प्राप्त कर सकते हैं बिना उसकी रासायनिक संरचना को बदले, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर का कैम्फर का सब्लिमेशन होता है, यानी कि वो सीधे सीधे सॉलिड से ठोस से किसमें बदल जाता है? गैसियस स्टेट में बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। कपूर का ऊर्ध्वपातन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, पानी में चीनी या नमक का घुलना, पानी में चीनी या नमक का घुलना, अभी मैंने एग्जांपल इसका बताया था, ये भी हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, कांच टूट गया, कई भागों में टूट गया, अब इसको हम किसी से सॉलिडिफाई कर दें तो वो पुनः हमें कांच मिल जाएगा, यानी कि उसकी शेप बदली थी, उसका कंपोजिशन नहीं बदला है, संरचना नहीं बदली है जिससे वो मिलकर बना है। बिजली के बल्ब का चमकना, मतलब कि बिजली के बल्ब का ऑन या ऑफ होना, जलना क्या कहलाता है? हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर
पन्नी बनाना यानी शीट बनाना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। केमिकल जो चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसका उदाहरण देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगना। जब लोहे को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, जहां पर नमी युक्त वायु हो, मॉइस्चर हो, उस पर क्या होता है दोस्तों? आयरन फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि लोहा हमारा खराब होने लगता है। लोहे की रासायनिक संरचना में बदलाव हो जाती है। जैसे आयरन है दोस्तों, हमारा जो आयरन होता है उसके सूत्र होता है Fe, और यही Fe किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारा बना लेता है फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3। क्या बना लेता है दोस्तों? Fe2O3। अगर मॉइस्चर है साथ में जितने कण वाटर के रहेंगे वो XH2O लिख दिया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा, यही क्या है? रस्ट है। यही क्या है? जंग है। जंग का फॉर्मूला है। अब देखिए आयरन का संरचना क्या था? रासायनिक संरचना Fe, अब वो मिलकर क्या बना गया? Fe2O3 XH2O। तो दोस्तों ये जो संरचना में बदलाव हो रही है, जिससे एक नया पदार्थ बन रहा है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों आपको घर पर नहीं पढ़ना है, एक बार बस वीडियो देखना है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रचा बसा लेना है, ताकि वो भूले ना कभी। जैसे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल है दूध का खट्टा होना या फटना। दूध का खट्टा होना, दूध जब खट्टा होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों, और उसी वजह से वो क्या होता है? फट भी जाता है। यानी कि लैक्टिक एसिड की वजह से, ज्यादा मात्रा में होने की वजह से वो दूध फट भी जाती है और एक नया पदार्थ बन जा रहा है, उसकी संरचना में बदलाव हो जा रही है। और अगर दूध खट्टी हो गई तो पहले जैसी दूध नहीं हो पाएगी, पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती या कागज का जलना, कागज कार्बन होता है दोस्तों, जब जलेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, और लास्ट में हमें बचेगा क्या? ऐश बचेगा, जिसे राख कहते हैं। ऐश बचेगा, जिसे हम राख कहते हैं। अब इस राख से क्या पुनः कागज को प्राप्त किया जा सकता है? जो कि इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और सामान्यतया इनको क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय कहा जाता है, इरिवर्जिबल कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पुनः वापस प्राप्त नहीं किया सकता। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन शो करते हैं, उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया सकता किसी भी प्रक्रिया के द्वारा। इसीलिए सामान्यतया जो रासायनिक परिवर्तन करने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुत्क्रमणीय कहलाते हैं, यानी इरिवर्जिबल ये सब प्रोसेस होते हैं। जो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती में आप देखे होंगे दोस्तों, मोमबत्ती में क्या होता है? मोमबत्ती में मोम होता है, वैक्स जिसे कहा जाता है, और बीच में एक धागा होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से लौ जल रही होती है। तो जो मोम पिघलता है, सॉलिड से लिक्विड में आता है, फिर उसे हम अगर सॉलिडिफाई कर दे तो फिर मोम बन जाता है। ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। और जो ये जल रहा है, धागा जो जलता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए मोमबत्ती का जलना, इसमें दोनों प्रक्रिया शामिल है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। भोजन का पाचन, फूड का डाइजेस्ट होना, डाइजेशन जो होती है वो भी हमारी क्या है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? 6CO2 प्लस 6H2O, और ये लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या देता है? C6H12O6 प्लस 6O2। अब देखिए यहाँ पर इसकी अलग कंपोजिशन थी, इसकी अलग कंपोजिशन थी, ये एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी संरचना को, रासायनिक संरचना को बदलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। तो